चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन चलते हैं एक्सरसाइज 4 का ए में, क्वेश्चन नंबर 1 का चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स बी वाई प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्म में लाना है और क्या करना है? फाइंड आउट ए बी एंड सी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हो? 3x प्लस 5y। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हो, क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 1 में 3x प्लस 5y इक्वल टू 7.5। ठीक है, ये फॉर्म दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है? इसको इक्वेशन में लाना है। पहले क्या लाना है? पहले इक्वेशन में। ठीक है, तो हम लोग आंसर में बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या, जैसे क्या करना है हम लोग को क्या बताते हैं? पहले ये पॉलिनोमियल में दिया हुआ है 2 वेरिएबल, हम लोग को क्या करना है? इक्वेशन में लाना है। तो इक्वेशन लाने के लिए 3x प्लस 5y, ये क्या है? प्लस में, क्या दिया हुआ? प्लस में। इसको हम लोग क्या लाना है? इधर लाना है, तो ये माइनस में जाएगा। माइनस 7.5 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में आ गया, 2 वेरिएबल इक्वेशन में। ठीक है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। और क्या आ गया? इक्वेशन में। तो यही बोल रहा था, इक्वेशन में लाना है। ठीक है, ये इक्वेशन में हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन आया कि नहीं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हम लोग क्या देखने हैं? ये स्टैंड जो फॉर्म दिया हुआ था, इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लाए, तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। तो हम लोग क्या किया? फाइंड आउट करना है ए बी एंड सी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू क्या? ए के बराबर क्या है? ये हमारा 3। बी के बराबर क्या है? 5। सी के बराबर क्या है? माइनस 7.5। तो हम लोग क्या देखे? हम लोगों ने क्या देखा? क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द दिस फॉर्म। ये एक फॉर्म दिया हुआ था, इसको हम लोग को किस फॉर्म में लाना है? इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम लोग का क्वेश्चन ये दिया हुआ था 3x प्लस 5y इक्वल टू 7.5। तो हम लोग क्या किए? पहले ये इस फॉर्म में ले आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3x प्लस 5y माइनस, ये प्लस में था, इधर आके क्या हो गया? माइनस में। ठीक है, अब r इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया? इस फॉर्म में आ गया। अब हम लोग को क्या जो है बोला जा रहा है? फाइंड आउट ए बी एंड सी। तो हम लोग क्या लिखें? इस फॉर्म में लिख दिए। तो ए का क्या डिनोट कर रहा है? ये बराबर 3। तो ये बराबर 3 लिख दिया हम लोग। बी बराबर क्या लिखा है? 5। बी बराबर 5। सी बराबर क्या लिखा है? सी बराबर माइनस 7.5। तो हमारा ये एक का क्वेश्चन नंबर का आंसर बन गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। इसके का 2 नंबर देखते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2x माइनस वाई बाय 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या देखना है? 2x वाई माइनस वाई बाय 5, ठीक है, और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हम लोग को दिख रहा है कि इस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी इक्वेशन में दिया हुआ है। इक्वेशन में नहीं दिया हुआ रहता तो क्या करते हैं? हम लोग इक्वेशन में लाते, बट अभी इक्वेशन में दिया हुआ है तो क्या करेंगे? इस फॉर्म में लिख लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या लिया हम लोग? इसको इस फॉर्म में देख के लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग मैच करते हैं कि इस फॉर्म में दिया होगा कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं ए बराबर क्या दिया हुआ है? 2 है दिया हुआ। ठीक है, बी बराबर क्या दिया है? 1 बाय माइनस 1 बाय 5। बी बराबर क्या दिया? माइनस 1 बाय 5। कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? 1 है। प्लस सी बराबर क्या दिया है? माइनस 6 प्लस 6 में सी बराबर क्या दिया? प्लस 6। तो हम लोग को क्या देखा है कि जब इक्वेशन दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को ये फॉर्म यहाँ पे लिख देना है और इसको मैच कर लेना कि इस फॉर्म में क्या क्या आ रहा है। जैसे ए में क्या आ रहा है? 2 आ रहा था। ठीक है, तो बी में क्या आ रहा है? माइनस 1 बाय 5, माइनस 1 बाय 5, और सी में क्या आ रहा था? 6। बस, और कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग 3 में देखते हैं। इसको देख लीजिए, हम लोग 3 में देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बनाते हैं 3 में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 3y माइनस 2x इक्वल टू 6। अब ये क्या दिया? ये इक्वेशन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या बताए थे? जैसे लिखे 3y माइनस 2x, ये क्या है? प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया? एक इक्वेशन आ गया
अब हम लोग को क्या करना है, इसमें ये सेट करना है, इस फॉर्म में है या नहीं देखना चाहते हैं, देखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस फॉर्म में आ गया है। हम लोग क्या करेंगे, अब फाइंड आउट ए बी सी। तो ए का मान हम लोग देख रहे हैं, ए का क्या है, कांस्टेंट है, ए का देखते हैं यहाँ पे ए बराबर 3, बी पे यहाँ है, बी का देखते हैं यहाँ पे ये 3y है, 3y सॉरी ए एक्स, ए का मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। हम लोग को देखना है, सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि ये एक का है, ये कांस्टेंट x, तो ये x का ही लेना है हमको, हम लोग को y का नहीं लेना है, ठीक है, x का ही लेना है। तो x में क्या है, a इक्वल टू -2 है, क्या है -2 है, ये बराबर क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 3y -2 है इक्वल टू 6, ठीक है। तो 6 को पहले सबसे पहले हम लोग क्या किए, 3y -2, ये 6 इधर आके क्या हो गया -6 इक्वल टू 0। हम लोग एक स्टेप और यहाँ क्या बढ़ा सकते थे, अगर बढ़ाना चाहते तो -2, अगर लिखना चाहते तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2x, ये क्या है प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे a इक्वल टू क्या है, a के बराबर यहाँ -2, यहाँ भी दे सकते हैं a इक्वल टू क्या -2। अब b में क्या है, बी वाई यानी b के बराबर 3 और c बराबर क्या है -6। आप ये लिख लेंगे तो और अच्छा बात है, नहीं लिखेंगे तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है कि नहीं। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का मान देख लेंगे यहाँ पे, और नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी सकते हैं। ए एक्स कहाँ है, ए एक्स यहाँ, बी वाई कहाँ है, बी वाई, सी कहाँ है, सी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह बना लिए। अब क्या हम लोग चलते हैं 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। चलिए ये 3 हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 4x इक्वल टू 5y, ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल। हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन में निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में निकालेंगे। क्या लिखेंगे 4x, ये 5y इधर आ जाएगा, क्या होगा -5y इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे हम लोग 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं। कुछ नहीं रहने के बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग 0, यानी 0 का मान कुछ नहीं होगा, मगर हम लोग को क्या लाना है, इस फॉर्म में लाना है इक्वेशन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे 4x, ये इधर था, इधर क्या हो गया आके -5y इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, एक इक्वेशन में आ गया, एक इक्वेशन में आ गया। तो हम लोग को देखना है इस फॉर्म में आया कि नहीं। तो चेक करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया, तो मैच हो गया। आधा हम लोग क्या निकालना है, ए बी सी, यानी लिखेंगे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, फिर से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ था 4x इक्वल टू 5y, तो हम लोग को घबराना नहीं है कि 4x इक्वल टू 5y दिया हुआ है, c का नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 4x -5y अपने मन से मान लेंगे, क्या अपने मन से मान लेंगे, प्लस सी क्या मान लेंगे, तीसरा में 0, क्योंकि 0 का वैल्यू कुछ नहीं, इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन एक आ गया, इसको हम ले लिए इक्वेशन बनाने के लिए। अब हम लोग देखेंगे इस फॉर्म में है कि नहीं। इस फॉर्म में करने के लिए देखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ए का मान क्या है 4, बी का मान क्या है -5, सी का मान क्या है 0। ये फॉर्म मैच हो गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, x/5 माइनस y/6 इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम लोग को क्या निकालना, पहले इक्वेशन इस फॉर्म में निकालना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन इस फॉर्म में निकालते हैं, x/5 माइनस y/6। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये 1 इधर है तो क्या आ जाएगा, ये इधर आके -1 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन में क्या हुआ, आ गया, इक्वेशन में आ गया। अब हम लोग देखेंगे ये इक्वेशन जो है इसमें मैच हो रहा है कि नहीं। तो हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। तो हम लोग का क्या पूछ रहा है, ये ए बी सी, ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान हम लोग क्या लिखेंगे 1/5,
बी का मान पूछ रहा है, बी का मान क्या लिखेंगे, -1/6, -1/6। सी का मान पूछा, सी का मान क्या लिखेंगे, सी का मान क्या लिखेंगे, -1, सी का मान -1। ये हमारा आंसर आ गया। ये 5 का है, फिर से समझते, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है x/5 -y/6 = 1 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इक्वेशन इसको निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल में दिया हुआ था, इक्वेशन निकालने के लिए x/5 -y/6, ये माइनस में इधर आके क्या, ये प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, = 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब हम लोग देखते हैं इस फॉर्म में आया कि नहीं, तो इस फॉर्म में देखने के लिए यहाँ लिख लेते हैं इसको। अब हम लोग देखिए क्या, a = 1/5 आ गया, b = -1/6, c = -1। ये हमारा a b c का आंसर आ गया। a b c पूछ ही रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। आप लोगों को आज हम लोग क्या पढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक पढ़े, ठीक है। इसको आप 1-2 बार वीडियो देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट कीजिएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा से समझ में समझाए हैं, देखिए समझ में आ जाना चाहिए।